बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज डेटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग डिलीशन ऑपरेशन इन सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के डिलीशन का चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे पिछले सारे वीडियोस, इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियोस हमारे चैनल पर आपको हर पेपर्स के लिए टॉपिक बाय टॉपिक अवेलेबल मिलेगा और उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस के साथ चल रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे हर वीडियो को देखने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख चुके हैं। तो हम अपने सारे व्यूअर्स से ये निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे को भी सलाह दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो आज के इस टॉपिक में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डिलीशन ऑपरेशन इन सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के डिलीशन का चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है डिलीशन ऑफ नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट में दूसरा सिचुएशन हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिलीशन ऑफ लास्ट नोड। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत हम मदद पहुंचा पा रहे होंगे। हम अपने प्रयास से, हमारे टीम के इस मेहनत से आप बेनिफिट उठा पा रहे होंगे। डेटा स्ट्रक्चर और हर प्रोग्रामिंग पेपर्स को आपके लिए हम सिंप्लीफाई रूप में लाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से समझ में आ सके और आप अपने प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। तो आइए, हमारे इस प्रयास में आप अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, डिलीशन ऑफ लास्ट नोड कैसे हम लोग कर सकते हैं। सपोज हम एक लिंक लिस्ट कंसीडर कर लें, 4 नोड का हमने एक लिंक लिस्ट कंसीडर कर लिया है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ये हमारा स्टार्ट है। ओके, इसमें 5, 10, 15 और 20 हमने डेटा ले रखा है। तो हम ये कहेंगे कि हमें डिलीशन ऑफ लास्ट नोड करना है, यानी कि इस नोड को हमें डिलीट करना है। तो हम क्या एक्टिविटीज करें कि लास्ट नोड डिलीट हो जाए। और डिलीशन का मतलब ये कि मेमोरी से ये स्पेस रिलीज भी होना चाहिए। तो सब 2 एक्टिविटी हमें करने होते हैं। सबसे पहले नोड का कनेक्शन इस लिस्ट से हम हटाएंगे और फिर उस नोड को परमानेंटली यानी फिजिकली मेमोरी से रिलीज करवाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करें कि सबसे पहले नोड पॉइंटर कहाँ है हमें नहीं पता, हम उसको फर्स्ट नोड पे लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड करेंगे नोड इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट। तो स्टार्ट के नेक्स्ट में जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, हम नोड पॉइंटर में उसको असाइन कर दिया, यानी कि यहाँ नोड पॉइंटर को हमने सेट कर दिया। ओके, अब हम ऐसा सोच के चल रहे हैं, आपका सोच कुछ और हो सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वही एक प्रोग्रामिंग स्टाइल हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको एक रास्ता बताते हैं कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं। रास्ता एक नहीं अनेक हो सकता है। मकसद होता है, पर्पस होता है सही सही कोड को लिखना या सही सही कोड के ऊपर में सोचना। और ये आप तभी कर पाते हैं जब आप थियोरेटिकली सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, पॉइंटर्स पर काम करना समझते हैं, पॉइंटर्स से हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं इस बात को समझते हैं। तो आप जितने ज्यादा समझते हैं कोड को उतना ज्यादा आप वर्क कर सकते हैं। हम आपको एक स्टाइल से सपोज किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो ऐसा नहीं, इसका मेरा मतलब ये नहीं होता कि यही एक स्टाइल है इस काम को करने का। आप भी अपना स्टाइल बना सकते हैं और आप दूसरे माध्यम से भी उस काम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि सिंप्लीफाइड रूप में एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने का हम एक रास्ता आपको बता सकें। तो हमने क्या सोचा कि नोड पॉइंटर को लास्ट नोड के ठीक पहले यानी सेकेंड लास्ट नोड पर हम इस नोड पॉइंटर को स्टे करवा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे व्हाइल नोड के नेक्स्ट के
नेक्स्ट का नॉट इक्वल टू नल। देखिए दोस्तों, इसके पहले आप जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक हम लोग लिंक लिस्ट में बना रहे थे, तो लिंक लिस्ट के ट्रैवर्सिंग में हमने नोड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल लिखा था। अभी तक लिखते थे नोड का नेक्स्ट, यानी एक पार्ट नेक्स्ट नहीं लिखते थे, सिर्फ इतना ही तक लिखते थे। लेकिन यहाँ एक लेवल ऊपर हमने लिखा है, जहां नोड रहता है, नोड का नेक्स्ट लिखने से मतलब हुआ कि नोड जिसको अभी कह रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में नल है कि नहीं, वो चेक करने का काम करता है। लेकिन हमने लिखा नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो इससे क्या होगा कि नोड अगर यहाँ है तो ये नल को चेक इसके अगले वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में करेगा। यानी नोड है यहाँ पे, लेकिन नल चेक करेगा इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में। यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉइंटर के मदद से हम यहाँ रहते हुए चाहे तो यहाँ इस नोड को भी रेफरेंस कर सकते हैं। यही पॉइंटर का कमाल है और पावर है। इसीलिए कहा जाता है कि सी का बहुत ही मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर। तो हमने एक लेवल बढ़ाया तो नोड पॉइंटर है यहाँ, लेकिन नल चेक होगा इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के हिसाब से चूंकि हमारा मकसद है सेकेंड लास्ट नोड पे नोड पॉइंटर को स्टे कराना, इसलिए हमने एक लेवल ज्यादा यहाँ लूप चलाया। और जब तक ऐसा ना हो तब तक नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट हम कर रहे हैं। तो चूंकि अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं है तो ये एक नोड आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ बढ़ गया। फिर ये लूप आगे चेक हो रहा है, नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट में नल नहीं है तो अभी भी नहीं है, तो ये नोड एक बार और जंप करेगा और फिर ये चेक करेगा कि क्या नोड के नेक्स्ट में नल नहीं है, तो अभी है तो लूप अब नहीं चलेगा, यानी नोड पॉइंटर हमारा इस नोड पे रुक गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम होगा लूप से बाहर निकलने के बाद काम होगा कि इस नोड को हम पहले फ्री करवा देते हैं। तो फ्री कराने के लिए हम लिखेंगे नोड का नेक्स्ट। चूंकि हमें फ्री इस नोड को करना है तो नोड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, तो नोड चूंकि इसको कह रहे हैं इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है तो वो डाल दिया हमने, तो फ्री हो गया ये नोड, मेमोरी से हट गया। और अब चूंकि ये लास्ट नोड बन गया है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें नल भी डालना है, तो अब हमने डाल दिया नोड के नेक्स्ट में नल को असाइन कर दिया। और इस तरह से डिलीशन ऑफ लास्ट नोड हमने सिंगल लिंक लिस्ट में अचीव कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड कोड हमने कोशिश किया है राइट करने का, तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि कैसे हम लोग लास्ट नोड का डिलीशन सिंगल लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हर प्रोग्राम को हम लोग जब बनाते हैं तो इसके प्रोग्राम को के अरेंजमेंट्स हर वीडियो में हमने हर ऑपरेशंस पर हमने प्रोग्राम आपको बताया है और हमने नोट्स के माध्यम से भी उसे शेयर किया है आपके पास। इस हर वीडियो का कॉरेस्पॉन्डिंग नोट्स आपको सेम डे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। आप टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स को अचीव कर सकते हैं, स्टडी करें। आज के भी इस ऑपरेशन के ऊपर हम लोग प्रोग्राम कंप्लीट बनाकर शेयर करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप चूंकि इसके पहले हर ऑपरेशन का प्रोग्राम कर चुके हैं तो आप इसका भी प्रोग्राम खुद से अरेंज कर सकते हैं, हमें ये पूर्ण उम्मीद है। लेकिन फिर भी हम नोट्स में कंप्लीट प्रोग्राम आपसे शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं कि डिलीशन ऑपरेशन लास्ट नोड का आज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिलीशन ऑफ डिजायर्ड नोड का बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट में ही। बने रहे हमारे हर वीडियो के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से विदा लेते हुए स्वस्थ और सुरक्षित रहें दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।